नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। पीसीसी चीफ व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की गृह पंचायत लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति चुनाव का पेंच ज्यादा उलझता नजर आ रहा है। वार्ड 18 के बर्खास्त सदस्य की तीसरी संतान के मामले में जारी विवाद अब हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है, जिसमें 3 संतान के मामले में बर्खास्त पंचायत समिति सदस्य विजेंद्र की बर्खास्तगी पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन उसके वार्ड में प्रस्तावित नए चुनाव पर रोक लगा दी है और इस वजह से मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल के दामों में स्थिरता के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को नए साल में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 27 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसमें जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 92.96 रुपए और डीजल के दाम 84.01 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के भावों में हुई 1.87 रुपए और डीजल में 1.95 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। आगामी 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को राजभवन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। राजभवन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है और साथ ही पिछले सत्र का सत्रावसान भी करने की फाइल राजभवन भेज दी गई है। संभावना है कि जल्द ही बजट सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को राज्यपाल की ओर से मंजूरी मिल जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल अभिभाषण से होगी और इसमें राज्य को वित्तीय संकट से उभारने और लोगों का जीवन पटरी पर लाने के उपायों का जिक्र होगा। प्रदेश की आज 10 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी और इसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा। जयपुर जिले की एक और अजमेर जिले की 9 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम पंचायत मुंडरी लण जीतपुरा में, अजमेर जिले की ग्राम पंचायत सेंदरिया, कायर, नारेली, घुघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दोराई एवं सोमलपुरा में चुनाव के लिए मतदान जारी है। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत राशन में गबन करने के आरोप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिकृत खुदरा विक्रेता ग्राम साखू को 6 वर्ष कठोर कारावास एवं 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार 21 जनवरी 2004 को सादुलपुर के तत्कालीन तहसीलदार मोहनलाल ने अधिकृत खुदरा विक्रेता ग्राम साखू के सरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर बताया कि राहत कार्यक्रम संवत 2059 के दौरान श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्पेशल कंपोनेंट के कूपन पर गेहूं का भुगतान करने के लिए आरोपी सरजीत सिंह अधिकृत खुदरा विक्रेता साखू को SDRY SEG के 8,073.74 क्विंटल गेहूं दिए गए। जयपुर शहर के 3 बड़े कारोबारी समूहों पर आयकर कार्रवाई में कुल 1400 करोड़ रुपए की अघोषित आय उजागर हुई है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेट साबित हुई है। विभाग की ओर से यह कार्रवाई 2 बिल्डर और एक ज्वेलरी समूह पर की गई, जिसमें से उनसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक बिल्डर के मानसरोवर स्थित कार्यालय के बेसमेंट में भारी मात्रा में गुलाबी रंग की पोटलियां मिली है, जिसमें प्रॉपर्टी में निवेश की बेनामी संपत्तियों के खरीदी संबंधी दस्तावेज मिले। और वहीं एक ज्वेलरी व्यवसायी के घर पर आयकर विभाग को एक सुरंग मिली है, जिसमें 17 बोरे आर्ट ज्वेलरी व एंटिक सामान और लेनदेन व संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कुलपति तलाशने के लिए सर्च कमेटी को नियमों का खासा ध्यान रखना होगा। घूसकांड में बर्खास्त रामपाल सिंह को कुलपति बनाने के लिए यूजीसी के तय नियमों में छेड़छाड़ की गई थी। यूजीसी ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई है और विश्वविद्यालय में 2018 में प्रोफेसर विजय श्रीमाली के निधन के बाद कुलपति पद रिक्त हो गया था। तत्कालीन सर्च कमेटी ने 28 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। राजस्थान के शेखावटी इलाके में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज हुआ, जो गुरुवार के 1 डिग्री के मुकाबले 2.8 डिग्री ज्यादा रहा। और उधर अंचल में कोहरे का असर भी पहले से कम रहा, लेकिन औसत से कम तापमान व वातावरण में नमी की वजह से सर्दी का असर शुक्रवार को भी कायम है, जिससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के अलावा आग व हीटर का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मौसम साफ होने से धूप खिलने से राहत मिली है। राजस्थान में पोटाश के भंडार के व्यवहारिक अध्ययन के लिए गुरुवार को केंद्र और राज्य के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान का बड़ा योगदान है। राजस्थान खनिजों का खजाना है। हमारा प्रयास है कि इनका समुचित दोहन हो और राजस्थान खनन के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बने। इसके लिए प्रदेश की खनिज संपदा की खोज के लिए कंसल्टेंट नियुक्त भी किया जाएगा।
कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। राजस्थान सभी मानकों पर ग्रीन कैटेगरी में शामिल है। गुरुवार शाम सीएमआर में हुई कोरोना वैक्सीनेशन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना से जीत के लिए हेल्थ वर्कर्स का जल्द से जल्द 100% टीकाकरण होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी स्वयं उत्साह से आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। टीकाकरण के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान आगे है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता प्रतियोगी परीक्षा 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि विषयवार परीक्षा 12 से 19 मार्च तक चलेगी। परीक्षा अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर करवाई जाएगी। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में मोजपुरा गांव में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम गुरुवार रात को बदमाश उखाड़ ले गए। पीएनबी शाखा मोजपुर के बाहर ये एटीएम लगा हुआ था। रात्रि करीब 12 बजे के बाद बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। बदमाशों ने पहले दुकान के शटर को उखाड़ा और इसके बाद एटीएम मशीन लेकर गए। एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य उपकरण भी तोड़ गए। जोधपुर की एयरफोर्स क्षेत्र की पॉश कॉलोनी सेंट्रल स्कूल स्कीम एरिया में गुरुवार शाम करीब 6:45 पर एकाएक हुई फायरिंग में दहशत फैल गई। फायरिंग की यह वारदात हाईकोर्ट जज एवं पाली सांसद पीपी चौधरी के घर के सामने हुई। इस वारदात में जवाबी फायरिंग भी हुई और इसमें हमलावर एवं हिस्ट्री शीटर कुलदीप सिंह को रीढ़ की हड्डी में गोली लगी। पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद में एक पक्ष के घर पर कुछ बदमाशों ने हमला कर शीशे फोड़े फायरिंग की और फायरिंग दूसरे पक्ष की ओर से भी की गई है। चूरू मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूधवा खारा के अधीन उप स्वास्थ्य केंद्र सिरसली के नवनिर्मित भवन में अब प्रसव सुविधा मिलेगी और इसके लिए ग्रामीणों को अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 25 लाख रुपए की लागत से बने भवन में यह सुविधा मिलेगी और इसे हैंडओवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कमल धानिया एवं एएनएम सुनीता ने किया। इस मौके पर भवन के लिए भूमि दानदाता धर्मपाल यादव का ग्रामीणों ने स्वागत किया। करौली क्षेत्र के क्षेत्रीय सांसद मनोज राजौरिया ने गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करके करौली पांचना जगर परियोजना को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवाकर इसकी स्वीकृति का आग्रह किया। सांसद ने शेखावत को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया कि हिंडोन क्षेत्र में पानी का मुख्य आधार जगर बांध सूखा है। इलाके के किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।